जय हिंद स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है केवल किसी एक क्लास के लिए नहीं है। आज का वीडियो किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है मैथ्स को कैसे पढ़ें। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। अक्सर स्टूडेंट ये देखा जाता है, एज ए टीचर मैं जानता हूं कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में परेशानी महसूस करते हैं। उनके स्कूल में जैसे ही मैथ्स की क्लास आती है वे बड़े परेशान से हो जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट कि यार इस मैथ से कब छुटकारा मिलेगा, इस टीचर से कब छुटकारा मिलेगा, ये रोज यहां पर आ जाता है, पता नहीं ये सब्जेक्ट हमें कब तक परेशान करेगा। उनके चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं। मैथमेटिक्स सॉल्व करने में उनको मजा ही नहीं आता, बड़ी दिक्कतें महसूस करते हैं। और तो और कुछ क्रांतिकारी स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि मन मन में अपनी भड़ास को शांत करने के लिए टीचर के लिए कुछ खट्टे मीठे शब्दों का भी इस्तेमाल वे करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। जबकि उन्हीं की क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जैसे ही मैथ्स का क्लास है वे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब मैथ्स करने को मिलेगा। जितनी परेशानी बाकी बच्चे को होती है मैथ्स को सॉल्व करने में, अगर हम दूसरे बच्चों को देखें तो बड़ी आसानी से मैथ्स को सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा क्या अंतर है? बच्चे तो सारे इक्वल हैं, आपका टीचर भी सभी को इक्वली पढ़ा रहा है। ये नहीं किसी के कान में जाके स्पेशली मेथड बता रहा है, दूसरे को थोड़ा कम बता रहा है, ऐसा भी नहीं होता। तो फिर समस्या क्या है? और समस्या से छुटकारा पाने तो जरूरी है। टीचर को गाली देने से या मैथ्स को कोसने से या खुद को परेशान रखने से इस समस्या का सोल्यूशन तो नहीं होने वाला है। समस्या का सोल्यूशन कैसे होगा? मैथमेटिक्स को सॉल्व करने से, मैथमेटिक्स में अपना इंटरेस्ट बढ़ाने से। तो चलिए अब समझते हैं कि मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ते हैं, मैथ्स को कैसे पढ़ें कि आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी ना आए। मैथ्स की क्लास में आप अपने आप को एक सेलिब्रिटी की तरह महसूस करें, ये नहीं कि एक कमजोर चूहे की तरह महसूस करें कि यार टीचर हमसे कोई सवाल ना पूछ ले। तो अब इसको हम जानते हैं। इसको जानने के लिए स्टूडेंट पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप नोटबुक में कुछ पॉइंट्स हैं उनको जरूर नोट करें। ये कुछ स्टेप्स हैं मैंने लिखे हैं, 6 स्टेप्स हैं। इन 6 स्टेप्स को आप जरूर नोट करें, जरूर फॉलो करें। मेरा विश्वास है और मेरा अनुभव भी है कि इन स्टेप्स को मैंने जिन भी स्टूडेंट्स के साथ में अप्लाई किया है उन स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस मैथ्स में बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है, पहले से हमेशा प्रोग्रेस हुई है। तो आप भी ये पॉइंट्स को नोट करें और इनको फॉलो करें। मेरा वादा है आपसे कि मैथमेटिक्स में आपका जो भी लेवल है, जो भी स्टेटस है, इस वीडियो के बाद से, इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद से आपका लेवल एक सही दिशा में आगे की तरफ जाएगा और मैथमेटिक्स को बड़ा कंफर्टेबली आप सॉल्व करेंगे। तो अब जानते हैं स्टूडेंट स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 जैसा कि मैंने यहां पर लिख रखा है कि खुद को वॉरियर समझे। सही बात है, खुद को वॉरियर समझे। वॉरियर एक फाइटर। कब समझे? जैसे ही स्टूडेंट मैथमेटिक्स का आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, आपने क्वेश्चन नोट किया, क्वेश्चन नोट करने के बाद अपने आप से ये जरूर बोले आप कि मैं एक वॉरियर हूं, एक योद्धा हूं, एक फाइटर हूं जो किसी भी चीज से नहीं डरता। ये तो बस एक क्वेश्चन है, इसको मैं इजीली सॉल्व कर लूंगा, बस मुझे थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। और जब तक मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है। तो एक वॉरियर वाली आपको अपने अंदर फीलिंग लानी पड़ेगी कि ये नहीं कि मैथ्स का क्वेश्चन जहां सामने आपके आया आप डर गए, परेशान हो गए,
कि यार अब क्या करें, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, माथा पीटने लगे। नहीं, सबसे पहले खुद से बोले, कम से कम 3 से 5 बार अपने आप से जरूर बोले। जैसे ही क्वेश्चन लिखा तुरंत अपने आप से बात करें, कहें कि मैं एक फाइटर हूं जो इस दुनिया में किसी से भी नहीं डरता, बहुत बहादुर हूं मैंने अपनी सारी मुश्किलों को धूल चटा रखी है। ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें बस मुझे अपना थोड़ा सा ध्यान लगाना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। यही शब्द अपने आप से बोले। देखना स्टूडेंट, आप विश्वास से भर जाओगे। एंड कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। ऐसा करके तो देखें, विश्वास रखें, आप ऐसा करके देखें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले बहुत इंक्रीज हो जाएगा, फिर देखना क्वेश्चन आपको कितना इजी लगने लगेगा। बाकी स्टेप्स भी फॉलो करने हैं, लेकिन पहले ये चीज जरूर आप फॉलो करें, अपने आप की सोच को बदलें कि मैं एक वॉरियर हूं, इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लूंगा मैं। ठीक, अब चलते हैं दूसरे स्टेप पर। क्लास में ध्यान दें। बहुत से स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है कि जैसे ही मैथमेटिक्स का क्लास शुरू होता है, आप परेशान से हो जाते हो, इधर उधर दोस्तों से बात करने लगते हो, टीचर बोर्ड पे कुछ समझा रहा है, जैसे ही उसका फेस इधर हुआ आप अपने दोस्त से बात करने लगे। ये हरकतें बिल्कुल बंद कर दें। क्लास में टीचर के शब्दों पर और वो बोर्ड पर क्या कर रहा है, केवल उसी पर ध्यान दें। क्लास के बाहर क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, उन चीजों पर बिल्कुल ध्यान न दें। केवल और केवल टीचर क्या बोल रहा है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, क्या स्टेप ले रहा है, कब वो स्टेप ले रहा है और किस तरीके से वो स्टेप को आगे बढ़ा रहा है, केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दें। बाकी और किसी चीज पर ध्यान ना दें कि टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है, टीचर ने कपड़े क्या पहन रखे हैं, वो किस स्टूडेंट से ज्यादा बात करता है, किस स्टूडेंट से कम बात करता है, बाकी सब बातें दिमाग से हटा दें। केवल टीचर के सॉल्यूशन मेथड पर ध्यान दें, बोर्ड पर ध्यान दें। अगर आपके कुछ फ्रेंड बीच बीच में बातें करते हैं, आपको हंसाने की कोशिश करते हैं, तो उनको शांत कर दो कि शांत बैठ, परेशान मत कर, मुझे पहले मैथ्स को समझना है, ये समझने दे, उसके बाद में तेरे से बात करेंगे। ऐसा करके देखें। ठीक, तो स्टूडेंट पहला स्टेप है खुद को वॉरियर समझें। दूसरा, क्लास में ध्यान दें। कहां ध्यान देना है मैं आपको बता चुका हूं, और ऐसा जरूर करें। तीसरा स्टेप, टीचर सॉल्यूशन को नोट करें। टीचर सॉल्यूशन को नोट करने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, और ये हमेशा वही स्टूडेंट करते हैं जिनके सामने मैथमेटिक्स को सॉल्व करने की प्रॉब्लम आती है, वे सॉल्व नहीं कर पाते। वे क्या करते हैं, टीचर समझा रहा है बोर्ड पर, टीचर सॉल्यूशन को लिख रहा है, उसकी बातों पर तो ध्यान नहीं दे रहे और चोरी से ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, और ऐसे सामने टीचर के सामने एक्टिंग भी तो बड़ी जबरदस्त करते हैं कि ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, हाँ सर बिल्कुल सही, हाँ एक्टिंग तो ऐसी करते हैं जैसे सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन क्या करते हैं, वे चोरी करते हैं, सॉल्यूशन को नोट करते हैं। सॉल्यूशन को नोट मत करें। कब तक, जब टीचर आपको बोर्ड पर समझा रहा है, सॉल्यूशन वो बोर्ड पर कर रहा है, उसको नोट ना करें। जैसे ही टीचर ने सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया और उसने आपको परमिशन दी, तब आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर नोट करें। सॉल्यूशन को जो टीचर ने किया है उसको जरूर नोट करना है, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, भले ही आपके समझ में आ जाए, क्योंकि उस समय तो आपको समझ में आ जाता है, उस समय तो हमें लगता है कि हाँ यार आसान है, समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही स्कूल के बाद आप भर जाते हैं, आप भूल जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि यार अब क्या करें, और होमवर्क करना कंपलसरी है, नहीं तो अगले दिन क्या टीचर सुताई करेगा आपकी, ये डर भी तो रहता है ना। तो तब आपको वो जो नोटबुक है जहां पर आपने सॉल्यूशन को नोट किया है, वो आपके काम आने वाला है। जैसे ही आप होमवर्क करें तो सॉल्यूशन को देखें, उस चीज को विजुअलाइज करें कि टीचर क्या क्या बता रहा था, कि कौन सा स्टेप कब ले रहा था, कब हमें क्या करना है,
तब उस चीज को मन में विजुलाइज करें। जैसे और बातें भी आप विजुलाइज करते हो भाई, कुछ भी क्लास में बैठे बैठे मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को कि क्लास में सामने तो देख रहे हैं बहुत अटेंटिव होके, लेकिन मन में बस भैया मन में उनके क्या क्या चलता रहता है मैं जानता हूं। कोई गाना, कोई नाटक के सीन, या कोई गिर गया, बाहर से कोई आवाज आ गई, ये सब उनके मन में चलता रहता है, टीचर की बातों पर ध्यान ही नहीं है। तो इसलिए सॉल्यूशन को नोट जरूर करें, क्योंकि जैसे ही आप नोटबुक खोलेंगे आपको तुरंत याद आ जाएगा कि टीचर ने क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया, और जैसे टीचर क्वेश्चन सोल्व करता है आप भी बिल्कुल ऐसे ही करें। ये रहा हमारा तीसरा स्टेप कि टीचर सॉल्यूशन को नोट करें। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट फोर्थ स्टेप पर। फोर्थ स्टेप, क्वेश्चन का रूप बदलता है, उसको सोल्व करने का मेथड नहीं। यहां कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट के दिमाग की स्ट्रेटेजी ये रहती है कि अगर क्वेश्चन अलग है तो उसके लिए मेथड भी क्या होगा, अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूं ताकि आप इसे इजीली समझ जाए। मान लीजिए हमने ये किया 5 + 3 क्या आया 8। ओके, अब मान लीजिए कहीं आता है 17 + 15, तो यहां पर क्या आएगा 32। तो स्टूडेंट यहां रूप बदल गया क्वेश्चन का। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर कहा है, ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन हैं जिनका रूप बदल जाता है पर सॉल्व करने का मेथड नहीं। भाई जैसे आपने इन दोनों को ऐड करा ऐसे ही इन दोनों को ऐड करें। अगर 3 नंबर हो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो तब भी आप उसको उसी मेथड से करेंगे जैसे आपने 2 नंबर्स का किया था। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सॉल्यूशन कभी नहीं बदलता, जो उसका करने का मेथड है वो कभी भी नहीं बदलता। क्वेश्चन बदल बदल के आ सकते हैं। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने, जहां पर आमतौर पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है स्टूडेंट के सामने, क्योंकि क्लास 6 तक तो मैथमेटिक्स इजीली हो जाता है। हर स्टूडेंट एवरेज तो होता ही है क्लास 6 तक। बिलो एवरेज होना कब शुरू होता है वो, यानी कि कहीं उसका परफॉर्मेंस खराब होना कब शुरू होता है, जब क्लास 7th में इंटीजर्स उसके सामने आ जाते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव नंबर उसके सामने आ जाते हैं, तब दिक्कत हो जाती है उसको कि यार ये कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आपके सामने ये आता है कि -50 + 18, यार अब क्या करें। कुछ नहीं, टीचर ने आपको बताया है कि जैसे 2 अलग अलग साइन होते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो कर दीजिए सब्ट्रैक्शन, पहले सब्ट्रैक्ट करें, फिर ये देखिए कि दोनों इंटीजर में ग्रेटर कौन सा है, बड़ा इंटीजर कौन सा है। 18 बड़ा है और कैसा है, पॉजिटिव, तो उसको पॉजिटिव रहने दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए ये आता है 25 - के 14, अब क्या करें। तो यहां भी स्टूडेंट क्वेश्चन का रूप बदल गया, लेकिन जो आपके टीचर ने उसका सॉल्यूशन मेथड दिया था वो नहीं बदला। मैथमेटिक्स की सबसे खूबसूरत बात ही यही है कि जो सॉल्यूशन मेथड है, किसी भी चीज के लिए कोई रूल है, वो कभी भी नहीं बदलता। जब भी 2 अलग अलग साइन वाले इंटीजर्स आएंगे तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा, ये चीज कभी नहीं बदलने वाली। अगर क्लास 7 में आपका ये इंट्रोडक्शन हुआ है तो चाहे 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, कुछ भी हो, निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स अगर हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा। भाई प्रॉब्लम ही इंटीजर से आनी शुरू होती है और वो भयानक हो जाती है किसमें, फ्रैक्शंस में और रैशनल नंबर में। बस ये 3 चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि इन चैप्टर्स को ध्यान से ना समझने की वजह से स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है मैथ से, फिर वो मैथ से डरने लगता है। तो डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, अरे ये मात्र एक क्वेश्चन ही तो है, ध्यान से समझना है। अब जैसे यहां पर है, ये दोनों कैसे हैं, नेगेटिव इंटीजर है, तो आपके टीचर ने बताया होगा कि माइनस माइनस प्लस, सिंपल। तो दोनों को क्या करो, जोड़ दो, पहले आप ऐड कर लो। क्या आया ऐड करके,
साइन कौन सा आएगा, निशान कौन सा आएगा कि ये जो 39 है ये निगेटिव है या पॉजिटिव है। चेक करो 25 ग्रेटर है कि 14, 25 ग्रेटर है, 25 एक निगेटिव इंटीजर है तो आंसर पर भी निगेटिव साइन लगेगा। समझे? इंटीजर से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां केवल दो रूल आपको बताए हैं स्टूडेंट, और उनसे इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत इजी वे में आप कर लोगे। मैं कह सकता हूं कि आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, एक और एग्जांपल कि बटे वाले नंबर जिनको हम बोलते हैं फ्रैक्शंस, रैशनल्स, जैसे ही ये आ जाए बस भाई साहब स्टूडेंट्स की हवा खराब हो जाती है कि यार ये कैसे होगा। अब वो पिछले वाला मेथड इस्तेमाल करता है कि क्या, अरे जोड़ना ही तो है, ये लो भाई 5, 7, 12 and 6 and 8 14, ये लो गुरुजी कर दिया सवाल। गुरुजी से देख के क्या करते हैं, तो थप्पड़ लगाते हैं कान पे कि ये क्या कर दिया। क्योंकि जिस तरीके से नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स ये ऐड होते हैं, उस तरीके से रैशनल्स ऐड नहीं होते। रैशनल, फ्रैक्शन या आम भाषा में बटे वाले नंबर जिनमें अंश और हर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, ये ऐसे सिंपल तरीके से नहीं जुड़ते कि न्यूमरेटर में न्यूमरेटर जोड़ दो, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर जोड़ दो। अरे ऐसा नहीं होता। यहां पर क्या होगा, आपके टीचर ने आपको जरूर बताया होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं फिर उस एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जैसे 6 4 जा 24 और उस आंसर के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 × 5 20। अब जैसे इसके साथ में किया ऐसा ही इसके साथ में भी करें, ये भी तो एक फ्रैक्शन है, एक रैशनल नंबर है, कुछ अलग थोड़ा ही ना है। जब इससे इसको डिवाइड किया अब इससे कर दीजिए, 8 से 24 को डिवाइड किया क्या आया 3 के ऊपर मल्टीप्लाई की तो क्या आया 21। अब ये क्या हो गया 41/24, ये है इसका राइट आंसर। अब एक्सरसाइज में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, तो फ्रैक्शंस को, रैशनल को जोड़ना हो या घटाना हो हमेशा एलसीएम लिया जाता है। तो मेथड तो सेम है ना, क्वेश्चन कुछ भी अलग अलग हो, मेथड तो सेम रहा ना कि पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लो, फिर उस डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करो, जो आंसर आए उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से या रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से उसको मल्टीप्लाई करो और लिख दो। यहां प्लस है या माइनस जो भी निशान है वो लगाओ, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं करना ना। अब जैसा यहां पर किया ऐसे यहां पर करो, दूसरी फ्रैक्शन के साथ करो, 3 है तो तीसरी में ही ऐसा करो, समझे? तो इस स्टेप का मतलब ही यही है कि क्वेश्चन का रूप बदल जाएगा लेकिन उसको सॉल्व करने का मेथड नहीं, बिल्कुल भी नहीं बदलता। तो दिमाग में से तो ये बात जरूर निकाल दे कि जैसे कोई नया क्वेश्चन देखे तो ये बात दिमाग में बिल्कुल ना लाए कि इसके लिए कोई नया मेथड अप्लाई करना है क्या, नहीं, वही मेथड अप्लाई करना है जैसा पहले क्वेश्चंस के लिए किया गया है, जो आपके टीचर ने उस क्वेश्चन के लिए बताया। ठीक, स्टेप 5 बहुत ही जरूरी है। वैसे तो ये सारे के सारे स्टेप बहुत जरूरी है, स्टेप और भी है, लेकिन अगर आप इन 6 को फॉलो कर लेंगे तो आप देखना आपका परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा। सॉल्यूशन करते वक्त खुद से और नोटबुक से ईमानदार रहें। यस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बात ऐसे ही नहीं कही गई। लोगों ने देखा कि जो भी ईमानदार रहा अपने काम के लिए, किसी भी चीज के लिए, सक्सेस उसी को ही मिली है। काम करने की स्पीड अलग अलग हो सकती है, कोई 10 क्वेश्चन कर लेता है, कोई 15 कर लेता है, कोई 5 ही कर लेता है, लेकिन अगर उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते हुए आप ईमानदार हैं अपने आप से तो आपको सक्सेस मिलना तय है। इसलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि इस पॉइंट का एक्चुअल में मतलब क्या है, ईमानदार रहने का मतलब क्या है। बच्चे सभी ईमानदार होते हैं, बच्चा कोई बेईमान नहीं होता, कोई भी बेईमान नहीं होता। वो छोटी मोटी जो हरकतें करता है वो उसका बचपना है। बच्चे सभी ईमानदार हैं, लेकिन वो क्या करता है कि जैसे ही घर पर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता है तो पहले तो उसके दिमाग में ये डर रहता है कि यार होमवर्क कंप्लीट करना है, वरना टीचर पिटाई करेगा बड़ी जबरदस्त तरीके से। क्योंकि नॉर्मली स्कूल में देखा गया है कि अगर सब्जेक्ट टीचर के मुकाबले जो मैथमेटिक्स के टीचर होते हैं वे कुछ पनिशमेंट ज्यादा देते हैं। उनका मन ऐसा नहीं है कि वे पनिशमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मैथमेटिक्स को सोल्व करना कितना जरूरी है, तो इसलिए वे अपना बिहेवियर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखते हैं। वरना उनके मन में आपके लिए, किसी भी टीचर के मन में किसी भी स्टूडेंट के लिए कोई बैर नहीं है, कोई भी नफरत नहीं है। बस वे चाहते हैं कि आप बिल्कुल सीरियस रहें, क्योंकि टीचर आपसे ज्यादा फ्रैंक हो जाएगा तो टीचर के सामने ये समस्या आ जाती है कि बच्चे फिर उसको सीरियसली नहीं लेते, बच्चे फिर अपने मनमर्जी करते हैं, क्योंकि वे तो बच्चे हैं ना। तो पॉइंट पर मैं वापस आऊं कि सॉल्यूशन करते वक्त खुद से और नोटबुक से ईमानदार है। इसका मतलब यह है कि जब आप घर पे सॉल्यूशन कर रहे हो तो होमवर्क के प्रेशर की वजह से आप क्या करते हैं, उन सॉल्यूशंस को इंटरनेट से, रिफ्रेशर्स या गाइड से नोट कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो आपकी नोटबुक है इसको रिस्पेक्ट दे, कसम खा ले कि मैं इसमें वो ही क्वेश्चन सोल्व करूंगा जो मुझे समझ में आता है, मैं कहीं और किसी और दूसरे सोर्स से इसमें नोट नहीं करूंगा। जब तक क्वेश्चन मुझे समझ में ना आ जाए कि इस क्वेश्चन में क्या क्या स्टेप्स लिए गए, तब तक मैं इस नोटबुक में क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट नहीं करूंगा। ये कसम खा ले अपने आप से, ये ईमानदारी जरूरी है। आप देखना, अगर आप अपनी नोटबुक से इस तरीके से ईमानदार हो तो एग्जामिनेशन और टेस्ट के टाइम पर जब भी आप रिवीजन करने के लिए बैठेंगे और अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, एक जादू होगा, एक मैजिक होगा आपके सामने। और वो क्या कि जैसे उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप देखोगे, आपको याद आना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी कि हाँ हमने इसमें ये किया था, हमने इसमें ऐसे किया था, वो याद आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो याद तभी आएगा जब आप उसके साथ ईमानदारी से रहेंगे, उसमें हर एक स्टेप को समझ करके लिखेंगे कि मैंने वो स्टेप क्यों लिया, कब लिया और कैसे लिया। अगर उसको ऐसे ही धनाधन नोट करने पे लगे हुए हैं तो बस फटाफट नोट कर लो, फिर बाहर खेलने चलते हैं, घूमने चलते हैं, तो भैया इससे काम नहीं चलने वाला। अगले दिन टीचर घुमा देगा आपको, अगले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, तो टेस्ट में जब आपके मार्क्स कम आते हैं तब आपको टीचर और पेरेंट्स अच्छी खासी सुताई होती है फिर आपकी। तो ये काम नहीं करना है, ईमानदारी से अपना काम करना है। जब तक कोई भी स्टेप समझ में ना आ जाए उसको नोट ना करें, बिल्कुल भी नोट ना करें, उसको अपने टीचर से पूछें। और इसीलिए ये मैंने कहा कि टीचर का सॉल्यूशन नोट करें। जब भी आप घर पर भूल जाओ तो कॉपी उठाओ ना कि भाई कैसे सोल्व हुआ। बुक के एग्जांपल्स देखो, बुक के एग्जांपल्स को आप देख रहे हो कि एक लाइन से दूसरी लाइन में आप कैसे आए, क्या किया उस लाइन में, ऐसा कौन सा स्टेप लिया गया, तब जाके हम नेक्स्ट लाइन पर पहुंचे। ये समझने के बाद ही उस लाइन को नोट करें। समझे स्टूडेंट? अब स्टूडेंट बढ़ते हैं स्टेप नंबर 6 पर कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो हमेशा उस सॉल्यूशन को जो आपने नोटबुक में किया है उसको ओरली रिवाइज जरूर करें। 1 से 2 बार ओरली रिवाइज जरूर करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आप स्टूडेंट हो, मान लीजिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और आपने ये सॉल्यूशन आपने कर दिया पूरे 5 के 5 स्टेप फॉलो करके। कि क्वेश्चन नोट करते ही आपने क्या समझा अपने आप को, बोलिए अरे भैया मैं इस क्वेश्चन को झट जैसे सॉल्व कर दूंगा,
ये क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, पहला पॉइंट। दूसरा, क्लास में आपने ध्यान दिया है कि टीचर ने कैसे बताया कि ये फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के। फिर अगर आप भूल जाते हैं, ध्यान में से कोई बात अगर निकल जाती है, तो जो टीचर का सोल्यूशन आपने नोट किया उसको नोटबुक में देखा कि सर ने कैसे इस क्वेश्चन को किया है। फिर अब आपको समझ में आ गया कि 6 और 8 का क्या लेना है, एलसीएम। तो आप जब सॉल्यूशन ये हो जाए तो उसको बोले कि मैंने पहले 6 और 8 का एलसीएम लिया। 6 और 8 का एलसीएम क्या है, 24। फिर मैंने इस 24 को यानी कि एलसीएम को फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से क्या किया, डिवाइड किया, और डिवाइड करके जो आंसर आया मैंने उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करके 20 आया। फिर यहां प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगाया। फिर जैसा मैंने इस फ्रैक्शन के साथ किया ऐसा ही यहां पर किया, 8 से 24 को यानी कि एलसीएम को डिवाइड किया, जो आंसर आया, क्वोटिएंट आया, उससे मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई की और फिर मैंने लिख दिया। अब दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो मुझे प्लस करना है, मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, तो आंसर आया 41/24। इस तरीके से आप सॉल्यूशन को ओरली रिवाइज करें कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 2 बार तो आप उसको जरूर रिवाइज करें। आप देखना कि क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है और उस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में एक तरीके से डाउनलोड हो जाएगा, एक पैटर्न फिक्स हो जाएगा उस तरह के सभी क्वेश्चंस के लिए। फॉर एग्जांपल, आप एडिशन करते थे, मैंने एग्जांपल अभी आपको बताया था शुरुआत में कि मान लीजिए 7 + 12 जोड़ना है, आपको देखते ही पता लग गया था कि क्या करना है, कि 19 आएगा। मान लीजिए माइनस करना है, 15 - 7, आपको पता है कि 8 आएगा। तो ये दिमाग में क्या है, वो पैटर्न आपके फिक्स हो चुका है, क्वेश्चन को देखा और झटके से सॉल्व हो गया, और आपने क्लास 5th तक इस चीज की प्रैक्टिस भी की है ना। तो मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट के मुकाबले थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ी सी ज्यादा, और प्रैक्टिस करते वक्त पूरा का पूरा ध्यान आपको क्वेश्चन पर और उसके सॉल्यूशन पर देना होता है। इसमें ये बदतमीजी नहीं चलती कि ठीक है आप सॉल्यूशन कर रहे हो और कटरीना कैफ याद आ रही है, ना 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 ना, ये काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। भैया सॉल्व करते रहो और सारा ध्यान इसी में ही, आप सॉल्यूशन में सारा का सारा ध्यान आप इसमें टिका दो। ध्यान अगर इधर उधर जाए, कोई दोस्त खेलने के लिए बुलाए, ठीक है, किसी गाने की बाहर से आवाज आ गई है, वहां ध्यान जा रहा है, तो खुद को तुरंत रोक ले कि नहीं, पहले ये सॉल्यूशन, पहले मैथमेटिक्स, उसके बाद में जो भी आपको एक्टिविटी करनी है, खेलने जाना है या कुछ भी, लेकिन पहले मुझे मैथमेटिक्स सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, ये 6 स्टेप्स हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये 6 स्टेप अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप मैथमेटिक्स में बेहतर होते हुए चले जाएंगे। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, बाहुबली आप हो नहीं, समझ रहे हैं ना, बाहुबली आप हो नहीं कि बस जैसे बाहुबली फिल्म में आपने देखा कि बस बहुत कुछ कर रहा है, वही कि मुक्के में कभी हाथी घोड़े उड़ा दिए, कुछ कर दिए, पेड़ वेड़ उखाड़ दिया, तो भैया ऐसा तो नहीं होने वाला। हाँ, धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, आप अपनी क्लास में अपने आप को पहले से बेहतर पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि स्टूडेंट, किसी चीज को पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि पढ़ते कैसे हैं, और स्पेशली मैथमेटिक्स को, साइंस को, समझ रहे हैं ना स्टूडेंट। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज का वीडियो मैं एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी कही गई बातें आपको समझ में आई होंगी। 1 से 2 बार आप इस वीडियो को जरूर देखें, स्किप ना करें, हर एक बात, हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इन स्टेप्स को जरूर नोट करें और जरूर फॉलो करें। तो
तो स्टूडेंट मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और खुश रहिए।